चैत्र नवरात्रि कब है? नवरात्रि का महत्व क्या है? चैत्र नवरात्रि का इतिहास। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों का महत्व, किस प्रकार की पूजा नवरात्रि में की जाती है? चैत्र नवरात्रि के उत्सव में कौन कौन से विशेष आयोजन होते हैं? चैत्र नवरात्रि के दौरान कौन कौन से व्रत रखे जाते हैं? नवरात्रि में किस प्रकार के भोजन किए जाते हैं? नवरात्रि के उत्सव में किस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं? महत्व, पूजा विधि, व्रत और सांस्कृतिक कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकगण, आज के इस वीडियो में हमने मां शेरावाली की एक अनमोल चैत्र नवरात्रि की कहानी सुनाई है, जो हमारे हिंदू धर्म के मूल तत्वों को प्रदर्शित करती है। नवरात्रि हिंदुओं के एक प्रमुख त्योहार है, जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ समाज में उत्साह और खुशी का संचार करता है। यह अद्भुत त्योहार हर साल विभिन्न रूपों में मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष नवरात्रि का उत्सव और भी विशेष होगा। चैत्र नवरात्रि का महत्व धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से है, जो देवी दुर्गा की पूजा और भक्ति के माध्यम से मनाया जाता है। यह 9 दिन की लंबी पूजा का पर्व है, जिसमें हम मां दुर्गा की 9 रूपों की पूजा करते हैं और उनकी कृपा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस अवसर पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, मंत्र जपते हैं और ध्यान करते हैं, ताकि हमें आत्मशक्ति, शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो। इस साल चैत्र नवरात्रि हम सभी के लिए एक विशेष महत्वपूर्ण समय होगा। यह एक अवसर है कि हम सभी अपने आसपास के समाज के साथ मिलकर उत्सव मनाएं, दुर्गा मां की पूजा करें और उनके आशीर्वाद का आनंद लें। यह समय है कि हम सभी एक दूसरे के साथ खुशियों का साझा करें, संगीत और नृत्य का आनंद लें और अपने जीवन को प्रसन्नता और समृद्धि से भर दें। चैत्र नवरात्रि के उत्सव में हर दिन को अलग अलग रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक दिन का एक विशेष महत्व होता है। प्रत्येक दिन की पूजा और उत्सव की विशेषता होती है, जो लोगों को आत्मिक और मानसिक शक्ति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करती है। नवरात्रि के उत्सव में रंग बिरंगे परिवर्धन, ध्वनि और नृत्य का माहौल होता है, जो इसे एक बहुत ही आनंददायक और रमणीय अनुभव बनाता है। नवरात्रि का महत्व क्या है? नवरात्रि भारतीय संस्कृति में एक प्रमुख और महत्वपूर्ण त्योहार है, जो 9 दिनों तक मनाया जाता है। यह उत्सव माता दुर्गा की पूजा और आराधना के लिए विशेष रूप से समर्पित है। नवरात्रि के दौरान भगवानी शक्ति की 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माता दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा और आराधना के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि का महत्व अत्यंत उच्च है, क्योंकि इस अवसर पर माता दुर्गा की आराधना और पूजा की जाती है, जो शक्ति का प्रतीक है। इस उत्सव के दौरान लोग विभिन्न प्राचीन और पौराणिक कथाओं के अनुसार माता दुर्गा का आराधना करते हैं और उनकी कृपा और आशीर्वाद का प्राप्ति करते हैं। यह पर्व हिंदू धर्म में धार्मिकता और आध्यात्मिकता के लिए महत्वपूर्ण है। नवरात्रि के दौरान लोग माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, जिनमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री शामिल हैं। हर रूप की पूजा के दिन मान्यता है कि माता दुर्गा की विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि का महत्व भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी है। इस उत्सव के दौरान लोग सुबह सुबह उठकर स्नान करते हैं और माता दुर्गा की पूजा करते हैं। इसके अलावा ध्यान, जाप और धार्मिक अध्ययन का भी विशेष महत्व होता है। नवरात्रि का महत्व अच्छी स्वास्थ्य और शारीरिक कुशलता के लिए भी है। इस अवसर पर लोग व्रत रखते हैं, सात्विक आहार खाते हैं और ध्यान करते हैं, जो उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान लोग अपने घरों को सजाते हैं और उन्हें धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से मनाते हैं। समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ाने के लिए भी नवरात्रि का महत्व है। इस उत्सव के दौरान लोग साथ मिलकर मंदिरों में और धार्मिक स्थलों पर जाते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। इससे सामाजिक समरसता और सामूहिक भक्ति की भावना बढ़ती है। इस प्रकार नवरात्रि का महत्व धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और शारीरिक स्तर पर अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह उत्सव हिंदू समाज में समृद्धि, समरसता और आनंद का प्रतीक है और लोगों को सांस्कृतिक और धार्मिक धारा के साथ जोड़ता है। चैत्र नवरात्रि का इतिहास। चैत्र नवरात्रि का इतिहास अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस उत्सव का प्रारंभ प्राचीन काल में हुआ था,
और आज भी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का एक अभिन्न हिस्सा है। नवरात्रि का इतिहास दुर्गा पूजा अथवा शक्ति की पूजा के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। पुराणों के अनुसार महिषासुर नामक राक्षस ने देवताओं का अधिकार पर हमला किया था। उनकी शक्ति बढ़ी और उन्होंने स्वर्ग पर भी हमला कर दिया। देवताओं के संकट को देखते हुए त्रिदेवों ने मां दुर्गा को बुलाया और उन्हें असुरों के विनाश के लिए समर्पित किया। मां दुर्गा ने एक विशेष युद्धासन पर बैठकर महिषासुर को नष्ट किया और स्वर्ग को उन्हीं के अधीन कर लिया। इस विजय के अवसर पर 9 दिनों तक भगवानी दुर्गा की पूजा और उनकी महिमा का गुणगान किया जाता है। नवरात्रि के इस उत्सव के दौरान लोग ध्यान केंद्रित कर मां दुर्गा की पूजा करते हैं और भक्ति भाव से उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस पावन अवसर पर लोग ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। नवरात्रि के इतिहास का यह संदेश है कि सत्य, न्याय और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा उत्साहित रहना चाहिए और बुराई के प्रति लड़ाई में सदैव सहायता करनी चाहिए। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों का महत्व। चैत्र नवरात्रि का महत्व बहुत उत्कृष्ट है। यह हिंदू धर्म में एक प्रमुख उत्सव है जो 9 दिनों तक चलता है। यह पर्व 9 रातों और 10 दिनों तक मां दुर्गा की पूजा का महत्वपूर्ण समय है। इस अवसर पर हिंदू धर्म के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है, जैसे कि दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों का अपना अलग अलग महत्व है। प्रत्येक दिन को एक देवी को समर्पित किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। पहले 3 दिनों में मां दुर्गा की पूजा की जाती है, जब वे मां शक्ति के रूप में पूजित की जाती हैं। चौथे और 5वें दिनों में मां लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, जो समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। अंतिम 4 दिनों में मां सरस्वती की पूजा की जाती है, जो ज्ञान और कला की देवी हैं। चैत्र नवरात्रि का उत्सव हिंदू समाज में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से मां दुर्गा की पूजा की जाती है और उनकी कृपा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह पर्व सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है, जब लोग साथ मिलकर नवरात्रि के उत्सव का आनंद लेते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा यह उत्सव हमें त्याग, ध्यान और तप का आदर्श सिखाता है, जो हमें सच्चे मन से देवी की पूजा में लगाने के लिए प्रेरित करता है। किस प्रकार की पूजा नवरात्रि में की जाती है? नवरात्रि महोत्सव के दौरान विभिन्न प्रकार की पूजा और आराधना की जाती है, जो माता दुर्गा की महिमा और शक्ति के प्रतीक है। यहां नवरात्रि में कुछ प्रमुख पूजा पद्धतियों का विवरण है। नंबर 1, घट स्थापना। नवरात्रि के प्रारंभिक दिनों में एक शुभ मुहूर्त में घट स्थापित किया जाता है। इस घट में जल, रोली चावल, सुपारी, सिंदूर, मूली, नारियल, बत्ती बाले, धानिया, जवा, अपराजिता, गंगा जल, अक्षता, फूल, मिश्री आदि को स्थापित किया जाता है। इसके बाद इस घट को पूजा किया जाता है और मां दुर्गा का आवाहन किया जाता है। नंबर 2, धूप दीप की अर्चना। नवरात्रि के दौरान पूजा के समय धूप, दीप और अर्चना की जाती है। इसमें कपूर, धूप, चंदन, गुग्गल, अगरबत्ती, इलायची, लौंग, कलित, बत्ती, नारियल, दीप, रोली, चावल, सिंदूर, मिश्री, अक्षता, पुष्पाणी, धनिया, गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, फल, नारियल आदि उपयोग में लिए जाते हैं। नंबर 3, चौघटनियां। नवरात्रि के दौरान चौघटनियां का भी विशेष महत्व होता है। इसमें मां दुर्गा की चौघटा की पूजा की जाती है, जो नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान चौघटा में स्थित होती है। नंबर 4, भोग लगाना। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा को विभिन्न प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। इसमें हलवा, पूरी, कलाकंद, पान, चना, चावल, कद्दू, सूजी का हलवा, चावल, दूध, पानी, फल, प्रसाद आदि शामिल होते हैं। नंबर 5, कन्या पूजन। नवरात्रि के आखिरी दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की प्रतिमाओं की पूजा के बाद कन्या पूजन किया जाता है। इसमें 9 या विशेष संख्या की कन्याओं को भोजन और वस्त्र दान किया जाता है। नंबर 6, जगरान की परंपरा। कुछ स्थानों पर नवरात्रि के दौरान जगरान की परंपरा भी होती है, जिसमें रात भर मां दुर्गा की पूजा और भजन कीर्तन किया जाता है। इस प्रकार नवरात्रि में विभिन्न प्रकार की पूजा और आराधना की जाती है, जो भक्तों को मां दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने में सहायक होती है। चैत्र नवरात्रि के उत्सव में कौन कौन से विशेष आयोजन होते हैं? चैत्र नवरात्रि का उत्सव हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे भारत भर में उत्साह और उत्सव के साथ मनाया जाता है। यह पर्व 9 दिनों तक चलता है और मां दुर्गा की पूजा अर्चना का उत्सव होता है।
इस उत्सव के दौरान विभिन्न विशेष आयोजन और परंपराओं का आयोजन किया जाता है, जिनमें लोगों को धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का अनुभव करने का अवसर मिलता है। नंबर 1, नवरात्रि के 9 दिन। नवरात्रि का उत्सव 9 दिनों तक चलता है, जिसमें प्रत्येक दिन एक विशेष देवी की पूजा की जाती है। ये 9 देवियां हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। नंबर 2, ध्वजारोहण। नवरात्रि के प्रारंभिक दिनों में ध्वजारोहण का आयोजन किया जाता है, जिसमें मां दुर्गा के ध्वज का प्रदर्शन किया जाता है। नंबर 3, ध्यान। नवरात्रि के दौरान लोग ध्यान और तप का आयोजन करते हैं, जिसका मार्ग उन्हें आत्मा की शुद्धि और शक्ति प्राप्ति में मदद करता है। नंबर 4, जागरण। नवरात्रि के 9 दिनों तक रात के समय में जागरण का आयोजन किया जाता है, जिसमें भजन, कीर्तन और भगवान की पूजा की जाती है। नंबर 5, कीर्तन। धार्मिक भजनों और कीर्तनों का आयोजन किया जाता है, जो भक्तों को ध्यान और आनंद में ले जाता है। नंबर 6, आरती। देवी की आरती गाई जाती है और उनका आराधना किया जाता है। नंबर 7, संगीत और नृत्य। नवरात्रि के दौरान लोग संगीत और नृत्य का आनंद लेते हैं, जो उत्सव की खुशी और उत्साह को बढ़ाता है। नंबर 8, भंडारा। धार्मिक भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें भोजन की विभिन्न प्रकार की प्रसाद की वितरण की जाती है। नंबर 9, पंडाल सजावट। नवरात्रि के पंडाल और मंदिरों को सजावटी तरीके से सजाया जाता है, जो उत्सव की भावना को और भी रंगीन बनाता है। नंबर 10, धार्मिक उपदेश। नवरात्रि के दौरान पंडितों और साधुओं द्वारा धार्मिक उपदेश दिया जाता है, जो लोगों को धार्मिकता और आध्यात्मिकता की महत्वपूर्णता के बारे में शिक्षा देते हैं। इन सभी आयोजनों के माध्यम से नवरात्रि का उत्सव हमें धार्मिकता, सामाजिक सहयोग और ध्यान में लगाने का अवसर प्रदान करता है, जो हमारे जीवन को सशक्त और संतुलित बनाता है। चैत्र नवरात्रि के दौरान कौन कौन से व्रत रखे जाते हैं? चैत्र नवरात्रि के दौरान अनेक लोग विभिन्न प्रकार के व्रत रखते हैं, जो उनके धार्मिक और आध्यात्मिक साधना को मजबूत करते हैं और उन्हें मां दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये व्रत भक्ति और श्रद्धा के साथ माने जाते हैं और धार्मिक उत्सव के रूप में देखे जाते हैं, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1, नवरात्रि व्रत। इस व्रत में 9 दिनों तक अनाज, दाल, नमक और लहसुन प्याज का त्याग किया जाता है। लोग 9 दिनों तक फल और सब्जियां खाते हैं और दिन के दौरान एक बार आहार लेते हैं। नंबर 2, साक्षातारण व्रत। इस व्रत में दिन भर बिना भोजन किए जाते हैं और रात्रि में 9वें दिन मां दुर्गा की पूजा के बाद आहार लेते हैं। नंबर 3, फलाहार व्रत। इस व्रत में फलों को खाने का विशेष ध्यान रखा जाता है। लोग केला, सेब, अंगूर, आम, अनार, खीरा आदि का सेवन करते हैं। नंबर 4, निर्जल व्रत। इस व्रत में लोग 9 दिनों तक भोजन और पानी का त्याग करते हैं, केवल फलों और सब्जियों का सेवन किया जाता है। नंबर 5, कन्या पूजन व्रत। इस व्रत में नवरात्रि के 9 दिनों में 9 कन्याओं की पूजा की जाती है, जिन्हें मां दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। नंबर 6, नित्य पाठ व्रत। इस व्रत में 9 दिनों तक नित्य पाठ की प्रार्थना की जाती है, जैसे दुर्गा सप्तशती, चंडी पाठ, रामायण, भगवद गीता आदि। नंबर 7, कंजक पूजा व्रत। नवरात्रि के 9 दिनों में दूध, मिश्री, मेथी के अन्न बनाकर चंडी माता को चढ़ाया जाता है और फिर इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। नंबर 8, आरती व्रत। इस व्रत में 9 दिनों तक दिन और रात्रि में आरती गाई जाती है, जिसमें मां दुर्गा की उपासना की जाती है। ये व्रत लोगों को नवरात्रि के दौरान आत्मा की शुद्धि और ध्यान में लगाने में मदद करते हैं और उन्हें मां दुर्गा के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में किस प्रकार के भोजन किए जाते हैं? नवरात्रि एक प्रमुख हिंदू त्योहार है, जिसमें भगवानी दुर्गा की पूजा की जाती है और 9 दिनों तक भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि के दौरान लोग विभिन्न प्रकार के भोजन प्रस्तुत करते हैं, जो कई प्रकार के व्रतों के अनुसार तैयार किए जाते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख भोजनों का वर्णन है, जो नवरात्रि के दौरान सर्वप्रिय होते हैं। नंबर 1, सात्विक भोजन। नवरात्रि के दौरान अधिकांश लोग सात्विक भोजन का पालन करते हैं, जिसमें अनाज, फल, सब्जियां, दूध, दही, चावल, संतरा, सिंघारा आदि शामिल होते हैं। ये भोजन सात्विकता और पवित्रता का प्रतीक होते हैं
और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। नंबर 2, फल भोजन। नवरात्रि के दौरान अनेक लोग केवल फल खाते हैं, जैसे कि केला, सेब, संतरा, अंगूर, आम, अनार आदि। फलों में पोषक तत्व और पानी की मात्रा अधिक होती है, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और वजन कम करने में मदद मिलती है। नंबर 3, व्रत के आलू। नवरात्रि के दौरान कई लोग आलू का व्रत करते हैं, जिसमें कच्चे आलू, रस्सा आलू, आलू की सब्जी आदि बनाई जाती है। यह एक सात्विक और पौष्टिक भोजन होता है जो व्रत के अनुसार तैयार किया जाता है। नंबर 4, उपवासी चावल। नवरात्रि के दौरान कई लोग साबूदाना, सिंघारा और कुत्तू के आटे के उपयोग से भट्टे का आटा बनाकर उपवासी चावल बनाते हैं। यह चावल व्रत के अनुसार तैयार किए जाते हैं और सात्विक भोजन के रूप में खाए जाते हैं। नंबर 5, व्रत की मिठाइयां। नवरात्रि के दौरान कई प्रकार की मिठाइयां बनाई जाती हैं, जैसे कि साबूदाना की खीर, सिंघारे के आटे की पूरी, कच्चे आलू के लड्डू, कुत्तू के पकोड़े आदि। ये मिठाइयां व्रत के अनुसार तैयार की जाती हैं और स्वादिष्ट होती हैं। नंबर 6, दूध और दही के आहार। नवरात्रि के दौरान लोग अक्सर दूध और दही का सेवन करते हैं, जो आहार के पौष्टिकता को बढ़ाता है और उन्हें ऊर्जा प्रदान करता है। यह आहार सात्विक होता है और शरीर के लिए फायदेमंद होता है। इस रूपरेखा में नवरात्रि के दौरान विभिन्न प्रकार के भोजन प्रस्तुत किए जाते हैं, जो लोगों को सात्विकता, पौष्टिकता और आनंद प्रदान करते हैं। ये भोजन न केवल आहारिक मानव सेहत के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होते हैं, जो हमें भगवान की शक्ति में विश्वास और समर्पण की भावना प्रदान करते हैं। नवरात्रि के उत्सव में किस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं? नवरात्रि के उत्सव में कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जो लोग धार्मिक और सामाजिक मिलनसार के लिए आयोजित किए जाते हैं। ये कार्यक्रम लोगों को नवरात्रि के महत्व और उसकी महिमा को समझाने में मदद करते हैं, साथ ही भगवानी दुर्गा की पूजा अर्चना और भक्ति में सहायक होते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं। नंबर 1, माता की आरती और भजन संध्या। नवरात्रि के उत्सव में मां दुर्गा की पूजा के दौरान विशेष आरती और भजन संध्या का आयोजन किया जाता है। इसमें भक्त भगवानी के नामों का जाप करते हैं और उनकी आरती गाते हैं। नंबर 2, ध्यान और मंत्र जाप। नवरात्रि के दौरान कई स्थानों पर ध्यान और मंत्र जाप के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह कार्यक्रम भक्तों को ध्यान और ध्येय के निरंतरता की ओर प्रेरित करते हैं। नंबर 3, रामलीला। कुछ स्थानों पर नवरात्रि के उत्सव में रामलीला का आयोजन होता है, जिसमें भगवान राम के कथानक और लीलाएं प्रस्तुत की जाती हैं। नंबर 4, गरबा और डांडिया रास। गुजरात और महाराष्ट्र के कई स्थानों पर नवरात्रि के उत्सव में गरबा और डांडिया रास का आयोजन होता है, जिसमें लोग रात में धार्मिक भावना के साथ गीत और नृत्य का आनंद लेते हैं। नंबर 5, दुर्गा स्तुति और कथा सुंदरीकरण। नवरात्रि के दौरान महिलाएं और बच्चे अक्सर दुर्गा स्तुति का पाठ करते हैं और भगवानी की कथाओं को सुनते हैं। इससे उनकी भक्ति में वृद्धि होती है और धार्मिक ज्ञान में वृद्धि होती है। नंबर 6, पंडाल सजावट। नवरात्रि के दौरान शहरों और गांवों में माता के पंडाल सजाए जाते हैं, जो विभिन्न धार्मिक चिन्हों और आर्ट के माध्यम से सजाए जाते हैं। नंबर 7, अन्नदान और पंडालों में भोजन। नवरात्रि के दौरान कई स्थानों पर अन्नदान के कार्यक्रम और पंडालों में भोजन का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवानी के प्रसाद का वितरण किया जाता है। नवरात्रि के उत्सव में ये सांस्कृतिक कार्यक्रम और आयोजन भक्तों को धार्मिक और सामाजिक मिलनसार के लिए एक साथ आत्मसात करते हैं। इनके माध्यम से लोग धार्मिक भावना और सांस्कृतिक गहराई को अनुभव करते हैं और साथ ही समाज में एकता और समरसता का संदेश भी प्रस्तुत करते हैं। नमस्कार दर्शकगण, आप सबसे ज्यादा अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारे नए वीडियो को ना छोड़ें। हम ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद मेरे प्रिय दर्शकगण, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।